जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। क्या ये बात बिल्कुल पक्की है कि यदि सप्तम भाव में राहु बैठ जाते हैं तो आपका डाइवोर्स होना पक्का है? पहली बात तो ना मिसकॉन्सेप्शन से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब हम बात करते हैं वैदिक कुंडली की, वैदिक पत्रिका की। शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली के सप्तम भाव में राहु बैठ जाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि सप्तम भाव, सप्तमेश, सप्तम भाव के कारक, इन सबकी स्थिति कैसी। सप्तमाधिपति आपकी पत्रिका में किस अवस्था में बैठे हुए, केंद्र में है, कोण में है, 6, 8, 12 में। यदि मैं कहता हूं कि आपकी पत्रिका में जो सप्तम भाव का स्वामी है वो 6, 8, 12 में विकसित होकर बैठे हुए हैं और उसका जो कारक है, जैसे यदि मैं उदाहरण की बात करूं कि यदि किसी पुरुष के लिए अगर हम देखते हैं तो उसके लिए जो स्त्री कारक ग्रह है वो शुक्र है। यदि हम स्त्री के लिए किसी पुरुष को देख रहे हैं तो उसके लिए मंगल और बृहस्पति का उत्तम होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब यदि मात्र हमने क्या देखा कि सप्तम भाव में राहु बैठ गए हैं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, यह बात सच है कि यदि सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, सप्तमेश उनके साथ बैठा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं और सप्तम भाव का जो अधिपति है वो 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, विकसित अवस्था में है, पीड़ित है, तो भी प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको खराब बनती दिखती है। प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखती है लाइफ के अंदर कि मैरिटल लाइफ में आपको अनएथिकली कुछ ना कुछ इश्यूज तो आपको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन यदि मैं कहूं सप्तम भाव में राहु बैठे हैं, सप्तमाधिपति केंद्र में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि बैठी हुई है उनके ऊपर, शुभ ग्रह उन्हें देख रहे हैं, तो आप समझिएगा कि इस अवस्था में क्या आपको लगता है कि व्यक्ति का डाइवोर्स होगा? तो मात्र सप्तम भाव का राहु देखते ही कभी यह नहीं कहना चाहिए कि व्यक्ति का डाइवोर्स होना तय है। पहली बात तो यह मैं आपको खुल के बताऊंगा। दूसरी बात, यह बात मैंने पक्की देखी है कि जिसकी पत्रिका में सप्तम भाव में राहु होते हैं, मैक्सिमम ऐसे जातकों को ना अपने संप्रदाय से बाहर की जाति का या जातक मिलता है। जो भी व्यक्ति है वो जिस संप्रदाय से बिलोंग करता है उसको अपोजिट संप्रदाय के व्यक्ति मिलते हैं और मैक्सिमम इनका लव मैरिज का योग बन जाता है। अर्थात अपने मन पसंद से ही ये किसी व्यक्ति को चुनते हैं और उसके साथ विवाह सूत्र में बंधना चाहते हैं। अब ये सारी बातें हम जब भी पूरी तरह कह सकते हैं जब सप्तम भाव की पूरी क्वालिटी के बारे में हमें पता हो कि अफ्लेक्शन में है, शुभ योग में है, शुभ दृष्टि में है, कैसा है। यदि सप्तम भाव पूर्णतः शुभ अवस्था में है तो आप मानिएगा डाइवोर्स वाली जो बात है मिथ्या हो जाती है। तो मात्र एक ग्रह के बैठने से आप डाइवोर्स नहीं कह सकते। अगर किसी कारण से आपके 7वें घर में राहु बैठे हुए हैं, आपके सप्तमाधिपति 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, आपके सप्तम भाव के कारक पीड़ित है, तो ऐसी अवस्था में मैं कह सकता हूं कि आपके वैवाहिक जीवन में आपको संतुलन पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगा। आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। अब इसके पीछे रीजन क्या है? यदि आपकी कुंडली के 7वें घर में राहु है तो 100% आपके लगन में केतु होगा, क्योंकि दोनों आमने सामने 180 डिग्री पे बैठते हैं। अब ऐसी अवस्था में यदि आपका केतु लगन में है तो ऐसा व्यक्ति ओवर डिजायर्ड नहीं होता। लेकिन यदि 7वें घर में राहु होता है तो ऐसा व्यक्ति की डिजायर बहुत ही मल्टीपल होती है। आपको अपना ऐसा पार्टनर मिलता है जिसके डिजायर आपसे कहीं ज्यादा है, उनकी इच्छाएं आपसे कहीं ज्यादा है, उनके मन में आपसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है। अब कई बार मैंने बात नोट किया है कि यदि किसी का लगन में केतु बैठा है, शुभ अवस्था में है, तो ऐसा व्यक्ति ना कई बार फिजिकल होना लाइक नहीं करता। लेकिन यदि 7वें घर में राहु है तो उनका स्पाउस उन्हें ऐसा मिलता है कि वो फिजिकल होने के लिए उनको अप्रोच करते हैं। लेकिन यदि उनको संतुष्टि नहीं मिलती तो कई बार नेगेटिवली बाहर चल पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए भी मैं फिर से बात करूंगा कि सप्तम भाव, सप्तमाधिपति, सप्तमेश और सप्तम भाव के कारक, इन सबको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। प्लस महादशा, अंतरदशा, इसको भी समझना चाहिए। तो केवल 7वें घर में राहु देख के ही अगर हमने कह दिया कि डाइवोर्स होगा तो ये पूर्णतः सच नहीं है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।